मनुष्य का शरीर कणों का जोड़ है, इसलिए इसमें परिवर्तन स्वाभाविक है और इसमें विकृतियां आना भी स्वाभाविक है। कहीं कुछ अंग सड़ जाता है, कट जाता है, बीमारी आ जाती है और उसमें दुख होता है। लेकिन मानसिक विकारों से जो दुख होता है वह दुख बांधता है। शरीर का दुख बांधता नहीं, और शरीर के दुख में अगर मन का दुख बढ़ गया तो वो भी बांधता है। मन में क्षोभित होने से बंधन है, क्षोभ न हो तो बंधन नहीं। इस दुख भरे संसार में आदमी सदैव आनंदित रह सकता है अगर पूर्ण निष्काम और निर्माण रहे तो। दुख भरा संसार इसलिए है क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, और जो हमें मिलता है उसमें हमारा मन रम जाता, मोह जाता है, और जिसमें हमारा मन मोह जाता है वह वैसे रहने वाला नहीं, बदलने वाला है, इसलिए कष्ट होता है। लोगों का मन बदल जाता है, तन बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, अवस्था परिस्थिति बदल जाती है, भूमिका बदल जाती है, दृश्य बदल जाते हैं, सब कुछ सब समय बदलता है। इस परिवर्तन में मन को क्षोभ होता है। जिस पर बड़ा विश्वास वो धोखेबाज ठहरा, या उसका मन बदल गया, प्रेम करता था बैर करने लगा, प्रशंसा करता था निंदा करने लगा, शरीर पर बड़ा घमंड था, शरीर बीमारी से पस्त हो गया, सौंदर्य पर बड़ा घमंड था और विकृत हो गया, सांसारिक उपलब्धियों पर बड़ा घमंड था और बिखर गया। सारी उपलब्धियां बिखर गई, टूट गई। पद पर बड़ा घमंड था, पद बीत गया। इसलिए आदमी को दुख होता है। अगर वो निष्काम और निर्माण रहे तो उसे दुख नहीं होगा। यही मुख्य साधना है, निर्माण और निष्काम रहना। समझ की जरूरत है, समझ सही हो और समझ के साथ आचरण हो। समझ ही दुर्लभ है। समझ हो जाने के बाद आचरण दुर्लभ है, क्योंकि आदमी विषयासक्त है, विषयों में आसक्त है। आसक्ति आचरण में चलने नहीं देती। सलिल धार नदिया बहे, पांव कहां ठहराए। नदी की धारा बड़े जोर से बहती है, उसमें पांव ठहरता नहीं। मन की विषयासक्ति के प्रवाह में आदमी बह जाता है तो आचरण हो नहीं पाता है। इसलिए जीव दुख में बहा करता है। दुख भरा संसार है। कोई उपाय नहीं है कि इस संसार से अलग रह करके कहीं जिया जा सके। शरीर ही संसार है, और जब तक जीवन है शरीर साथ में है। शरीर ही बदल रहा है तो और चीजें तो बदलेंगी। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। जिसमें हमारा मोह है, जिसमें हमारी ममता है, वो सब बदल रहा है, इसलिए दुख होता है। शरीर निरोग हम चाहते हैं, रोग हो जाता है, इसलिए दुख होता है।
सम्मान चाहते हैं, अपमान मिल जाता है इसलिए दुख होता है। धन ऐश्वर्य चाहते हैं, वो चला जाता है, घट जाता है, इसलिए दुख होता है। सब तरफ क्षणभंगुरता की धारा बहती है, इसलिए दुख होता है। इस दुख से कैसे छुट्टी मिलेगी? दुनिया की परिवर्तनशीलता को थाम करके कोई बैठ नहीं सकता है, यह थम नहीं सकता है, ये चलता रहेगा ऐसे प्रवाह। इस प्रवाह में निष्काम और निर्माण, ये दो भाव बना रहे तो तकलीफ नहीं होगी। जो हमारा घमंड है वो हमारी मूर्खता। जहां कुछ स्थिर नहीं वहां किस वस्तु का घमंड है? हम अपने घमंड के कुचलें, घमंड को कुचलें और कामनाओं को जीतें। निष्काम, पूर्ण निष्काम, पूर्ण निर्माण व्यक्ति को इस संसार में कोई पीड़ा नहीं। दो शब्द हैं, निष्काम और निर्माण। निष्काम निर्माण व्यक्तिवाचक है, निष्कामता निर्माणता भाववाचक है। बात एक है, हमारे में निष्कामता निर्माणता आनी चाहिए, हमें निष्काम निर्माण होना चाहिए। छोटे छोटे दो शब्द हैं और इन्हीं को लेकर के निरंतर अभ्यास कोई करता रहे, बहुत जल्दी गहरी शांति मिलेगी और इस शांति को जीवन भर स्थिर रख सकता है। इसमें बल है मनुष्य का। शरीर की परिवर्तनशीलता को नहीं रोक सकता, किसी की जबान को नहीं पकड़ सकता है कि वो हमें बुरा न कहे। वस्तुओं का मिलना बिछड़ना कोई रोक नहीं सकता है, स्थितियों का गिरना उठना कोई रोक नहीं सकता है। अब देखो शीतलता का समय आ गया, इसको कौन रोक सकता है? और कुछ ही दिन में प्रचंड गर्मी आ जाएगी, उसको कौन रोक पाएगा? कुहिरा के समान, पानी की बुलबुले के समान ये सब परिवर्तनशील है, इसको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। बस अपने मन को ठीक करना है। निर्माण निष्काम, सबसे निर्माण हो जाओ और सबसे निष्काम हो जाओ। कुछ न चाहने में क्या नुकसान होता है? जब हम कुछ नहीं चाहेंगे तो खाना कपड़ा नहीं मिलेगा, ये भ्रम है। कुछ न चाहो तब देखो कि कैसा सुख मिलता है। आशा छोड़ के हो निराशा, काहे कबीर तब देख तमाशा। हमारे बड़े गुरु भाई सदगुरु सरन साहब रहे, बूढ़े रहे, थोड़ा मोड़ा पड़े थे, दिन भर काम करते थे, कुछ न कुछ करते ही रहते थे और खुश रहते थे और चलते फिरते कुछ बोलते रहते थे बीच बीच में। बस ऐसे पद, आशा छोड़ के हो निराशा, काहे कबीर तब देख तमाशा। ईंटें लेकर के गाड़ी वाले आए, 10-15 गाड़ियां आई, रात में पहुंचे वहां। ईंटें मंगाए गए थे आश्रम बनवाने के लिए, तो वो कहे कि हम लोग अपने हाथ से भोजन बनाए खाएंगे। तो उन्होंने कहा सीधा ले बनाओ खाओ, काहे कबीर काहे रिसिया। हर बात में वो कुछ तो जोड़ देते थे।
कहावतें बहुत याद थी उनको। आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा, ये काफी कहा करते थे। सब समय हंसते रहते थे और खुश रहते थे। ये भी स्वभाव की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कुछ लोग हर समय बोदे बोदे घोड़े के समान मुंह लटकाए लटकाए, हरदम मालूम होता है कि दुनिया भर का बोझा इनके सिर पर धरा है। और कुछ लोग हर समय प्रसन्न प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता ठीक है, बोधा बोधा रहना ठीक नहीं। अब कोई जरूरी नहीं कि हंसा करे, किसी का स्वभाव होता है थोड़ा हंसते रहना, किसी का हंसने का स्वभाव नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न रहना चाहिए। अहंकार कामना वाले का मन प्रसन्न नहीं रह सकता है। अहंकार कामना यही हमें बांधते हैं। जहां कुछ अपना नहीं है वहां किसका अहंकार और किसकी कामना। जीवन साथ जीना चाहिए, अहंकार कामना का रोग नहीं लादना चाहिए। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता है, जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। हमारे मन में जब जब अहंकार होता है, कामना होती है, वही गांठ है, वहां रस नहीं, वहां सुख नहीं है। और जब जब निष्काम मन रहता है, निर्माण मन रहता है, वहां रस होता है, सुख होता है। सुख वस्तु से नहीं होता है, निष्काम निर्माण रहने से होता है। समझ में कितना फर्क है। जब डायोनिस से सिकंदर ने कहा था कि मैं विश्व विजय करने निकल रहा हूं, तो उन्होंने कहा विश्व विजय करके तब क्या करोगे? तब कहे तब सुख से रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सुख से हूं, तुम आओ मेरे पास पड़ जाओ, सुख से रहो। डायोनिज एक जगह पड़ा रहता था, साधु था, फटा चिटा कपड़ा कुछ मिल जाता था, खा लेता था, अवधूत सरीखा शांत। कहते हैं कि सिकंदर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ा और मंत्रियों से कहा कि या तो मैं विश्व का सम्राट बनूंगा या तो डायोनिज जैसा साधु बनूंगा। तो साधु तो नहीं बन पाया, सम्राट बना और लड़ते और हत्या करते मर गया, जवानी ही में मर गया। योग्यता उसकी अद्भुत थी, लेकिन शैतानियत की तरफ गई। जो उसने राज्य विस्तार किया उसमें भी कोई जनता को सुख थोड़े दे पाया, मार काट किया और बीच में मर गया। सुख बड़ा सस्ता है। अपना मन निर्माण कर ले, निष्काम कर ले, इसमें क्या लगता है? अंदर अंदर अपने को समझे, सारा अहंकार ममकार उतार करके फेंके, विचार करे किस चीज का अहंकार है। बल का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, बड़ा होने का अहंकार, पूज्यता का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, पिता होने का अहंकार, उम्र का अहंकार, सब तो झूठ है। मूल रूप में मनुष्य बराबर है। बच्चा हो बूढ़ा हो, दोनों मूल रूप में मनुष्य है। बच्चे की कीमत कम नहीं है, नौकर की कीमत कम नहीं है। एक कमिश्नर और कलेक्टर है और एक उसका चपरासी है। मूल रूप में दोनों की कीमत समान है।
अब बाहरी योग्यता के अनुसार अलग अलग कीमत है, लेकिन मूलतः कीमत दोनों की समान है। तो किससे हम अहंकार करें और किस चीज की कामना करें? आदमी परिश्रम करे, उसे काम की चीज तो अपने आप मिलती ही रहती है। अब कामना करके ऊपर से बोझ लाद लेते हैं, वो बोझ सर को तोड़ता है। इससे क्या फायदा? जिससे दुख उत्पन्न हो और बंधन उत्पन्न हो, ऐसा काम विवेकवान नहीं कर सकता है। और सबका दुख, सबका बंधन अहंकार कामना के कारण है। स्वरूप को न समझने से अहंकार उत्पन्न होता है और कामना उत्पन्न होती है। स्वरूप, निज रूप, निज रूप निष्काम है और उसमें कुछ है ही नहीं है, तो अहंकार किसका? अपने शुद्ध रूप का स्मरण करें। शुद्ध ज्ञान तत्व है, असंग, असंगो वयम पुरुषः, निर्मल, जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं, निरुपाधि, कोई विशेषण नहीं। सारा विशेषण भौतिक है। ऐसा निर्विशेष शुद्ध बुद्ध निर्मल मैं हूं, तो इसमें कौन सा अहंकार? पिता हूं यह औपाधिक है, गुरु हूं यह औपाधिक है, मेरी उम्र ज्यादा है औपाधिक है, धनी हूं यह भी औपाधिक है। औपाधिक यानी उपाधि संबंधी, और उपाधि उपाधि ही है। एक उपाधि का अर्थ होता है कुछ समय के लिए पद, और एक उपाधि का अर्थ होता है झंझट, बड़ी उपाधि हो गई। तो यह पद झंझटे, उपाधि उपाधि, उपाधि से विषमता है, लेकिन सबका स्वरूप निरुपाधि, निर्विशेष है, विशेषण उसमें नहीं है, शुद्ध निर्मल। इतने लोग बैठे हैं, सबकी योग्यता, बुद्धि, शरीर का रंग, आकार, हर बात में अंतर है, उम्र, ज्ञान, सब में अंतर है, लेकिन सबके अंदर जो शुद्ध चेतन है वो निर्विशेष है, उसमें कुछ अंतर नहीं। उस मूल स्वरूप की याद न रखने से अहंकार होता है। और कामना, अबोध, भी अबोध का फल है। कामना करने वाले कोई फायदा उनको थोड़े होता है। दीन बने रहते हैं, दरिद्र बने रहते हैं, भटकते रहते हैं, तृष्णा में जलते रहते हैं। निष्काम रहने वाले संपन्न रहते हैं। निष्कामता ही संपन्नता, इच्छा ही दरिद्रता। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस दुख भरे संसार में परमानंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए एक ही रास्ता है, निष्काम और निर्माण होके जीना। और ये बहुत सरल है। इसके लिए न विद्या चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न लिंग चाहिए कि स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, न वर्ण आश्रम चाहिए। इसके लिए यथार्थ बोध चाहिए, और बोध के साथ त्याग की शक्ति चाहिए। त्याग की शक्ति आकाश से नहीं आती, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। जब हम त्याग करना शुरू करेंगे तो त्याग की शक्ति बढ़ने लगेगी, और जितना त्याग करते जाएंगे शक्ति बलवान होती, बृहद होती जाएगी।
त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में शक्ति तब बढ़ती है जब उस दिशा में श्रम होता है। श्रम करेंगे शक्ति बढ़ेगी, श्रम नहीं करेंगे शक्ति नहीं बढ़ेगी। जो लोग बैठ जाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, रोगी हो जाते हैं। उनकी मुझे याद है, काशी के जो एक दिगंबर संत थे, मौन पड़े रहते थे। अब शांत थे, ठीक है, लेकिन पड़े रहने के कारण उनका शरीर इतना मोटा हो गया था, 1.5 कुंटल से तो कम नहीं रहे। हमारे शंकर भगत जी 1 कुंतल थे और उनका वो ड्योढ़ा रहे। मैं नहीं सोचता थे उठ पाते होंगे, लेकिन एक दिन सुबह ही चिट्ठी डालने गया, पोस्ट ऑफिस के सामने लॉबी में पड़े रहते थे। तब वह नाली की तरफ से लौट रहे थे, शायद उसमें टट्टी करने गए होंगे या पेशाब करने। तो देखा कि चल रहे रबड़ के थैला की तरह, और 85 वर्ष की उम्र में रोगी हो गए थे और रोगी होके मरे। तो उनकी परमहंस दशा तो ठीक है, लेकिन एक जगह पड़े रहने से देखा कि वो जकड़ गया था शरीर। श्रमशील होना चाहिए। शरीर में श्रम की महती आवश्यकता, गतिशीलता। शरीर गतिशील रखो, श्रमशील रखो, किसी से कुछ न चाहो, और जो बन सके सेवा करो और निर्माण रहो। जितनी उपाधियां सब झूठ है। विद्या, पद, अवस्था, धन, ये सब की जितनी उपाधियां सब झूठ है। आप निर्विशेष, शुद्ध, निर्मल, उसमें कुछ उपाधि नहीं। स्वरूप का स्मरण, सुस्वरूप स्मरण यह करे सकल दुख दूरी। धीरज साहस बल बढ़े, असमंजस फंद को तूरी। अपना बोध में श्री विशाल साहब ने स्वरूप ज्ञान के विषय में बहुत साखियां कही, तब अंत में कहा कि यह सुस्वरूप का स्मरण करने से बल बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, संशय टूटता है और आदमी कृतार्थ होता है। हर साधक को चाहिए पहले स्वरूप ज्ञान हो कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं और निर्विशेष हूं, निर्मल हूं, और मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए। और गुजर बसर की वस्तु सब मिलती ही है। दिमाग में चाहना करके रोग बटोरते हैं, और हम किसी से बड़े नहीं, सबसे छोटे हैं। ये मान लेने में क्या बुरा है? अपने को सबसे छोटा, नीचा, पीछे किए बिना जीवन मुक्ति नहीं होगी। अहंकार की गांठ बांधने वाला कहां जीवन मुक्त हो सकता है? तो मैंने कहा था कि सब कुछ परिवर्तनशील है। शरीर से लेके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, सब कुछ परिवर्तनशील है। और यही हमें मिलता है, इसमें मोह होता है और वो बदल जाता है, इसलिए दुख होता है। इस दुख भरे संसार में हम सदैव आनंदित रह सकते हैं अगर पूर्ण निष्काम और पूर्ण निर्माण